तो जंग के बीच बंधकों की रिहाई की बातचीत भी चल रही है। बंधकों की रिहाई के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि कई दौर की बातचीत के बाद बंधकों की रिहाई पर सहमति बन गई है। हमास तैयार है, इजराइल के फैसले का भी इंतजार है। अब क्या करेगा इजराइल, ये देखना होगा। बंधकों की रिहाई के लिए डील, 70 बंधकों को रिहा करेगा हमास और बच्चों और महिलाओं को छोड़ने को तैयार हुआ है। विदेशी बंधकों की रिहाई पर सहमति बनी है। हमास की शर्तें क्या है, क्या कंडीशन लगाई गई है हमास की तरफ से? 5 दिन के युद्ध विराम की मांग की गई है। गाजा को मानवीय मदद दी जाएगी, ये कहना है हमास का। फिलिस्तीनी बच्चों महिलाओं की रिहाई की मांग की जा रही है। तो ये कंडीशंस रखी गई हैं। अब आपको समझाते हैं कि बंधकों पर बातचीत कैसे हो रही है, क्या कुछ दावा किया जा रहा है। ईरान रणनीतिक सहयोग के तहत आगे बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह सलाहकार, हमास पॉलिटिकल विंग से बात, कतर मध्यस्थ और इजराइल मोसाद के जरिए डील। तो देखिए ये पूरा जो सर्कल में आप देख रहे हैं, इसमें किस तरह से कतर मध्यस्थता का काम कर रहा है, यानी मीडिएटर का काम कर रहा है, जिसमें हमास पॉलिटिकल विंग से बातचीत हो रही है और इजराइल में मोसाद के जरिए डील की जा रही है। और साइड में आप देख रहे हैं ईरान भी है जो रणनीतिक सहयोग दे रहा है और हिजबुल्लाह भी है जो सलाहकार के तौर पर सामने आ रहा है। अमेरिका जो है वो CIA की जो है उसमें सीधी भूमिका देखने को मिल रही है और फ्रांस भी इसमें भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। मोर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये देखिए एक चक्रव्यूह है, अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो इजराइल को बातचीत का जरिया ही अपनाना होगा। और अगर वो बातचीत नहीं कर पाता है, जिस तरह से योगेश जी कह रहे थे कि राजनीतिक मंशा नहीं होगी, तो फिर ये अधर में लटक जाएगा मामला, वॉर चलती रहेगी। हाँ निधि, आप ये समझिए कि ये इस बार इतना मतलब एग्रेसिव, इजराइल हमेशा एग्रेसिव रहा है। बहुत बुरी तरीके से इजराइल अटैक करता है जब भी इनके ऊपर कोई भी टेरर एक्शन होता है, हिजबुल्लाह करे, हमास करे। बट इस बार बहुत ही भयंकर किस्म से उन्होंने जो है गाजा के ऊपर एक तरह के इन्वेजन किया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो 7 अक्टूबर को जो इजराइल की शर्मनाक ढंग से उनके पूरे सर्वेलेंस सिस्टम फेल हो गया, उनको पता ही नहीं चला कैसे इतने लड़ाकू अंदर आ गए, इतने रॉकेट फायर हो गए, लोगों को ले गए। तो नेतन्याहू की सरकार जो है और उनकी IDF बहुत ही कॉर्नर में पुश हो गई है। और इजराइल के अंदर लोग इस सरकार को, तो आप देख लेना, ये सरकार के टाइम बस कुछ ही दिन बचे हैं, जैसे ये लड़ाई खत्म होगी ये सरकार भी जाएगी, क्योंकि लोग बहुत रोष में कि हुआ क्यों पहली बार। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि जो बंधकों की रिहाई पे लोग अभी जरा उतावले हो रहे हैं कि आप रिलीज की क्यों नहीं बात कर रहे। तो कुछ दिन के अंदर मुझे लग रहा है इजराइल बातचीत करेगा। और पिछली बार जब रिलीज हुआ था एक IDF के सिपाही, अब तो मोर साहब एक सहमति अमेरिका की तरफ से भी आ गई है। अमेरिका ने खुलेआम कह दिया है, बाइडेन कह रहे हैं खुलेआम युद्ध अंत तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। देखो US और बाइडेन का रोल आग में घी का रोल है। एक स्टेट्समैन, एक कंट्री जो इतनी पावरफुल कंट्री है, बहुत इमेच्योर लीडरशिप दिखाई अमेरिका ने इस पूरी लड़ाई के अंदर। अमेरिका अगर अपने आप को रियली में वर्ल्ड पावर मानता है, एक कंट्री जो कि पूरी धरती के ऊपर थोड़ा पीस और हार्मनी स्टैब्लिश करते हैं, अमेरिका का रोल इस लड़ाई के अंदर बहुत ही नेगेटिव रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पूरा जो वेस्ट एशिया है, पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है, अरेबिक वर्ल्ड, वो पूरे के पूरे लग रहा है कि भाई हमको जो है टारगेट किया जा रहा है। एक तरफा बहाव हो रहा है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मोर साहब, आऊंगी आपके पास। एक जल्दी से बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को, जंग के बाद गाजा पर मिस्र का प्रस्ताव आया है। UN की निगरानी में अरब सैनिकों की तैनाती हो, निगरानी UN की होनी चाहिए, इजरायली सेना की वापसी हो। अमेरिका को भी दी गई प्रस्ताव की जानकारी। तो देखिए एक प्रस्ताव रखा गया है मिस्र का, कि मिस्र का कहना है कि UN की निगरानी में, सुपरविजन में तैनाती होनी चाहिए, इजरायली सेना की वापसी होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है। US को दी प्रस्ताव की जानकारी, मिस्र की तरफ से ये जानकारी US को भी दी गई है, अवगत कराया गया है कि देखिए ये प्रपोजल है हमारे पास।